है। हेलन ब्रिग्स ने इस बात की पड़ताल की है कि वैज्ञानिक कैसे कोरोना वायरस के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के किसी इलाके में एक चमगादड़ ने आकाश में मंडराते हुए अपने लीद के जरिए कोरोना वायरस का अवशेष छोड़ा, जो जंगल में जमीन पर गिरा। एक जंगली जानवर, संभवतः पेंगोलिन, ने इसे सूंघा और उसी के जरिए बाकी के जानवरों में ये फैल गया। संक्रमित जानवर इंसान के संपर्क में आया और एक व्यक्ति में उससे वो बीमारी आ गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मार्केट के कामगारों में ये बीमारी फैलने लगी और इसी से वैश्विक संक्रमण का जन्म हुआ। वैज्ञानिक इस कहानी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से ही फैला। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एंड्रयू कनिंगम कहते हैं कि घटनाओं की कड़ी जोड़ी जा रही है। वो कहते हैं कि ये खुद जासूसी कहानी की तरह मालूम पड़ती है। कनिंगम के अनुसार कई जंगली जानवर कोरोना वायरस के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन खासकर चमगादड़ बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के अड्डा होते हैं। लेकिन हम लोग इसके संक्रमण या फैलने के बारे में जानते ही कितना है। जब वैज्ञानिक नए वायरस को मरीज के शरीर में समझ पाएंगे तो चीन के चमगादड़ों को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। स्तनपायी जानवर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये विरले ही खुद से बीमार पड़ते हैं, लेकिन ये रोगाणु बहुत तेजी से फैलाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर केट जोनस के अनुसार इस बात के प्रमाण हैं कि चमगादड़ों ने खुद को कई मामलों में बदला है। वो कहते हैं कि चमगादड़ बीमार पड़ते हैं तो बड़ी संख्या में विषाणुओं से टकराते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चमगादड़ जैसे रहते हैं उसमें विषाणु खूब पनपते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम के प्रोफेसर जोनाथन वॉल कहते हैं कि ये स्तनपायी होते हैं, इसलिए आशंका होती है कि या तो इंसान को सीधे संक्रमित कर सकते हैं या फिर किसी और के जरिए। दूसरी पहेली है एक रहस्यमय जानवर की पहचान को लेकर, जिसके शरीर से कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर में फैला। इसमें एक संदिग्ध है पेंगोलिन। पेंगोलिन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसी की तस्करी होती है। ये विलुप्त होने की कगार पर है। एशिया में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। पारंपरिक चीनी दवाइयों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। कई लोग इसका मांस भी बड़े चाव से खाते हैं। कोरोना वायरस पेंगोलिन में पाया जाता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये नोवल ह्यूमन वायरस से मिलता जुलता है। इंसानों में संक्रमण फैलने से पहले क्या चमगादड़ और पेंगोलिन के विषाणु में आनुवांशिकी आदान प्रदान हुआ था? विशेषज्ञ इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। पेंगोलिन पर हुई स्टडी का पूरा डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर कनिंगम कहते हैं कि पेंगोलिन की पृष्ठभूमि और उससे जुड़ा शोध काफी अहम है। मिसाल के तौर पर जानवरों को कहां से लिया गया था, या फिर कोई एक जानवर को कहीं से लिया गया था, या फिर मांस के बाजार से। पेंगोलिन और अन्य जानवर जीव जिसमें चमगादड़ की कई प्रजातियां भी शामिल हैं, ये सभी मांस के बाजार में बिकते हैं। प्रोफेसर कनिंगम कहते हैं कि यहाँ विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में जाने का मौका मिलता है। वो कहते हैं वेट मार्केट यानी मांस का बाजार एक जीव के दूसरे जीव में रोगाणु फैलाने का सबसे उत्तम अड्डा है। यहाँ इंसान भी संक्रमित होते हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद से चीन के वुहान शहर का ये मार्केट बंद कर दिया गया है। यहाँ एक वन्य जीव सेक्शन था जहाँ अलग अलग जानवर जिंदा और उनके कटे मांस बेचे जाते थे। यहाँ ऊंट, कोआला और पक्षियों के भी मांस मिलते थे। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार वुहान में एक दुकान पर भेड़िए का बच्चा, झिंगुर, बिच्छू, चूहा, गिलहरी, लोमड़ी, सेविट, जंगली चूहे, सैलमेंडर, कछुए और घड़ियाल के मांस मिलते थे। जहां तक हमें पता है कि चमगादड़ और पेंगोलिन यहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन चीन के पास इस बात की सूचना होगी कि यहाँ कौन कौन से जानवर के मांस बेचे गए। प्रोफेसर बॉल कहते हैं अगर एक बार संक्रमण फैल गया तो आप जानना चाहते हैं कि ये फिर से होगा या नहीं, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे में हमें ये जानना होगा कि किस तरह के जानवर की प्रजाति से किस तरह का संक्रमण फैला। हाल के बरसों में हम कई तरह के विषाणुओं के संपर्क में आए हैं। इबोला, HIV, सार्स और अब कोरोना वायरस। प्रोफेसर जोनस कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ से संक्रमित बीमारियों का बढ़ना शायद इंसान के लालच को भी दिखाता है। प्रोफेसर जोनस के अनुसार इंसान इनके जीवन में अतिक्रमण कर रहा है। वो कहते हैं पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। नए विषाणुओं के संपर्क में इंसानों की आबादी जिस तरह से हाल के बरसों में आई है, वैसा अतीत में पहले कभी भी नहीं हुआ। प्रोफेसर कनिंगम कहते हैं अगर हम जोखिमों के कारण को समझेंगे तो शुरुआत में ही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरण और जंगलों की रक्षा की वकालत करने वालों का मानना है कि भले ही चमगादड़ विषाणु का स्रोत होता है, लेकिन वो इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है।
वो कहते हैं कीट भक्षी चमगादड़ बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये मच्छर और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को खाते हैं। वहीं फ्रूट चमगादड़ पेड़ों पर पराग छिड़कने और उसके बीज फैलाने का काम करते हैं। जाहिर है कि बीमारी नियंत्रित करने के लिए इन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। सार्स के वक्त भी वन्य जीवों की मार्केट को अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया था, लेकिन जल्द ही चीन, वियतनाम और दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे हिस्सों में वाइल्ड एनिमल मार्केट पर लगी पाबंदी खत्म हो गई थी। चीन ने एक बार फिर से वन्य जीवों से बने उत्पादों के कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। इन उत्पादों का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाने, फर और पारंपरिक दवाइयों में होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार की पाबंदी शायद हमेशा के लिए हो। संभव है कि हम कभी नहीं जान पाएं कि आखिर बीमारी फैलने और हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार क्या था। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगालिया की प्रोफेसर डायना बेल कहती हैं, हम सतर्क हो जाएं तो अगले खतरनाक विषाणु से बच सकते हैं। हम अलग अलग देशों, विभिन्न जलवायु और भिन्न जीवन शैली वाले जानवरों को साथ ला रहे हैं। पानी में रहने वाले जीवों और पेड़ों पर रहने वाले जीवों का हम घाल मेल कर रहे हैं। हमें ये सब रोकने की जरूरत है।